Hello dear student, we are again starting the chapter name as capacitor. हमारा इसका यूज करना है। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं कि आपको डिवाइसेस को कैसे डिवाइसेस क्या करेंगी, चार्ज को स्टोर करेंगी अपने पास। तो हमारा ये जो टॉपिक है कैपेसिटर का, इसका काम क्या है? स्टोर करना। क्या क्या स्टोर करना? चार्ज स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना। और कैसे स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, तो हम सारी चीजों की बात करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटर होता क्या है एक्चुअल में, इसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले आप सभी देखिएगा, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। किस तरीके से स्टोर करेगा, कैसे करेगा, अभी हम सारी बातें आपको बताएंगे। जो हमारे सिलेबस में वैसे कैपेसिटेंस बहुत तरीके के होते हैं जो हमारे को पढ़ना है फॉर द जेई, फॉर द नीट, फॉर द बोर्ड एंड फॉर एवरीथिंग। ये कैपेसिटर तीन तरीके का है, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। तीन तरीके का कैपेसिटर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम बेसिकली डील करेंगे अगले 2 आवर के लेक्चर में, हम सबसे पहले डील करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका यूज कैसे करा जाएगा, ये होता क्या है, ये चार्ज स्टोर कैसे करता है, इसके बीच का मीडियम क्या है, और सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हुए ये सारी चीजें देखेंगे। देखो, ये हमारे को कैपेसिटर का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। किस तरीके से करेगा, लेट्स कंसीडर द पॉइंट। आप सभी देखिएगा, ये पैरेलल प्लेट्स लगे हुए हैं और ये प्लेट्स जो होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इनके एरिया में जरा सा भी डिफरेंसेस नहीं होता, जरा सा भी डिफरेंस नहीं होता। ये कनेक्टेड है किसके साथ, सोर्स के साथ, जिसका पोटेंशियल कितना है, V। ठीक है, बिफोर स्विचिंग, ये हमारा स्विच है। इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू थी वो थी 0 कूलम। ठीक है, कितनी वैल्यू थी, 0 कूलम। अब हुआ क्या, आपने स्विच क्लोज किया, 0 कूलम 0 वोल्ट यहां पे पहले था, यहां पे V वोल्ट था। V वोल्ट की वजह से चार्ज का ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट से इस तरफ होगा इलेक्ट्रॉन और इस तरफ होगा प्रोटॉन। पूरी बात ध्यान सुनिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से जाना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद धीरे 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 इसके ऊपर चार्ज आएंगे। जब ये चार्ज आ गए तो चार्ज आने के बाद ये चार्ज क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे, एनर्जी अवेलेबल करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, सारी बातें हम यहां पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि कितना चार्ज आएगा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि कितना चार्ज आएगा। तो पैरेलल पे आने वाला जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल ऑफ सोर्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल ऑफ सोर्स पे। मतलब आप कह सकते हैं कि जो चार्ज की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है किसके, V के। इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V। तो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मेरी बात ध्यान समझिएगा, इस सोर्स इस इंडिपेंडेंट सोर्स और इस डिपेंडेंट डिवाइस के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंसेस होगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर स्टोर होना शुरू होगा। बीच का मीडियम क्या है डियर, एयर। सो एयर की कंडीशन में यहां की जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन नॉट। तो होगा क्या, आपने कहा कि Q is proportional to V। As I will remove this proportionality, हमारे को जो Q मिलेगा वो डियर मिलेगा कितना, C into V। कितना मिलेगा, C into V। Here C is what, capacitance of कैपेसिटर। तो हुआ क्या, इस C की जो यूनिट होगी वो होगी कितनी डियर, फेरेड। ये फेरेड जो है एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज को कंसीडर करने के लिए यूज होती है।
ये फेरेड यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज कंसीडर किया। ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ चार्ज, आप इसे छोटी छोटी बैटरीज पे नहीं लगा सकते, छोटे छोटे डिवाइसेस पे नहीं लगा सकते। फॉर दिस रीजन वी विल ऑलवेज बी कंसीडर द माइक्रोफेरेड एंड द पिकोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड मतलब 10 की पावर -6 फेरेड एंड पिकोफेरेड मतलब 10 की पावर -12 फेरेड। हम ये कंसीडर करते हैं सर्किट के अंदर। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम जो है, अब सुनिएगा ध्यान से, यहां से जो सी हमें मिला, ये सी हमें मिलता है Q बाई V। ये सी हमें मिलता है कितना, Q बाई V। सो अगर मैं बात करूंगा इस Q की और इस V की, जो Q है वो चार्ज स्टोर्ड है, और ये जो V है हमारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। एक हमारा क्या है, चार्ज स्टोर्ड, और दूसरा हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा आप देख रहे हैं कि दोनों की दोनों क्या है, वेरिइंग क्वांटिटीज हैं। एक क्या करता है, एक अगर आपको ये कैपेसिटर बनाना है, और अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आपको इसको बनाना है, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, कोई आता है और आपको ऑर्डर देता है कि मुझे इस रेटिंग का 50,000 कैपेसिटर चाहिए, 50,000 कैपेसिटर्स चाहिए। सो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। हम हर बार टेस्टिंग नहीं कर सकते कि हमें इतना चार्ज स्टोर कराना है, हमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना है। ऐसे केस में हुआ क्या, ये जो 50,000 कैपेसिटर बनाना है, इसके लिए हमें कैपेसिटर डिजाइन करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो हमने कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर डिजाइन किया, तो डिजाइन का मतलब क्या हुआ, हमने सबसे पहले लिया 2 प्लेट, और इन दोनों प्लेट्स की जो एरिया है डियर, वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल होनी चाहिए, बिल्कुल भी ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रखता है, तो ये भी 1 मीटर स्क्वायर रखेगा, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर रखता है, तो ये भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेगा। और ऐसे केस में किया क्या गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया बैटरी के साथ। पूछा गया कि इस प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आपने अभी पढ़ा, C इज इक्वल टू कितना, Q बाई V। सुनिएगा, C इज इक्वल टू कितना, Q बाई V। Q बराबर हमारे पास क्या है, स्टोर्ड चार्ज, V इज द पोटेंशियल। कंसीडर्ड एरिया जो है इन दोनों प्लेट का, उसे हमने A से लिखा, बीच में जो मीडियम है उसको हमने लिखा एयर, और एयर के केस में हमारे को जो परमिटिविटी मिलती है वो मिलती है एप्सिलॉन नॉट। यहां पे 2-3 चीजें मैंडेटरी है। इसके बीच में आने वाली जो फील्ड है, वो फील्ड हमेशा कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म डियर। कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म फील्ड। याद रखिएगा, अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा तो कैपेसिटर की कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, हम आगे इसे डिस्कस करने वाले हैं। ये फील्ड हमें हमेशा कैसे चाहिए, यूनिफॉर्म। अब होगा क्या, ये फील्ड यहां से निकल के यहां तक जाती है, और ये सेपरेटिंग डिस्टेंस कितनी है, d। जहां पे परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर, एरिया है a, यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जिस्टेंस है फॉर द डिस्टेंस d ड्यू टू दिस पोटेंशियल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सोर्स इस बैटरी के लिए, इस कैपेसिटर के लिए कैसे यूज है, एज अ सोर्स यूज हो रहा है। तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसको ऑफर कर देगा एक सर्किट के अंदर। आपको ये फॉर्मूला उसको बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। अब हुआ क्या ऐसे केस में, पूरी बात आप लोग समझिएगा। आपने गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ से पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू कितना डियर, E इंटू डी, एंड E इज इक्वल टू कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हियर सिग्मा इज इक्वल टू कितना है, Q बाई A। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस विल बी द मेन इक्वेशन जिसमें हमें C की वैल्यू निकालनी है। हमने यहां से C देखा डियर किस केस में, ये C हमारा किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ
फंक्शन। यहां पे Q स्टोर हो रहा है V की वजह से, लेकिन हो कहां रहा है ये तो हमें पता करना पड़ेगा। हो कहां रहा है? इस कैपेसिटर पे, और ये कैपेसिटर डिजाइन किया गया, तो डिजाइनिंग कैपेसिटी क्या है इसकी डिजाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कैसे बात की जाएगी। जैसे आप क्या होता है, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बहुत दुबला पतला है और एक मेरी तरह थोड़ा सा मोटा तगड़ा है, तो आप बताइए खाना कौन खाएगा ज्यादा? जैसा कि 90% लोग कहेंगे ये मोटा तगड़ा आदमी खाएगा, ऐसा नहीं होता। यहां पे केस उल्टा हो जाता है। आप स्कूल से अपने घर पहुंचे और आपको भूख बहुत जोर से लगी है, आपने क्या करा ऐसे केस में? आप जब जाएंगे किचन के अंदर तो आपको जितना मिल सकता है आप यहां तक खाएंगे, दबा के पूरा। आपने पूरे नेक टू नेक कवर अप किया। सेम यही काम कैपेसिटर करता है। अगर ये खाली है, अगर ये कैपेसिटर हियर खाली है, तो क्या करेगा? ये दबा दबा के क्या लेगा? चार्ज। किससे? बैटरी से। अगर ये खाली नहीं है तो क्या करेगा? ये चार्ज नहीं लेगा। क्या करते हैं आप लोग? अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं चार्जर के साथ, और ये प्लग इसमें लगा होता है, और ये स्विच ऑफ है इनिशियली, ये इनिशियली स्विच ऑफ है, तो यहां पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या करेगा? ये चार्ज लेना शुरू करेगा। पहला 1 से 10% जो ये चार्ज करेगा, चार्जिंग रेशियो क्या रहता है? बहुत ज्यादा। चार्जिंग रेशियो क्या रहता है? बहुत ज्यादा। फिर धीरे 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 जब ये लास्ट का 90 से 100% जाता है, तो आप देखेंगे चार्जिंग रेशियो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 99 से 100 जाने में इसने बहुत वक्त ले लेना। मतलब क्या हो गया कि अगर इसका पेट खाली था तो इसने बहुत सारा चार्ज इससे मांगा, अगर इसका पेट भर गया पूरी तरीके से, ये चार्ज नहीं मांगेगा, इसने चार्ज मांगना कम कर देगा। और जब ये पूरी तरीके से फिल हो चुका होगा तो ये चाह के भी इसे चार्ज नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल होगा। तो ये कितना चार्ज लेगा ये डिसाइड कौन करेगा? इस प्लेट का एरिया और इन दोनों के बीच का सेपरेशन और इसके बीच का मीडियम। ये तीन चीजें कैपेसिटर को डिजाइन करने के लिए चाहिए। मतलब क्या है? आप हो कौन? सबसे पहली बात, आप हो कौन? ये एरिया बता रहा है। आप किसके, आपका इन्वायरमेंट क्या है ये कौन बता रहा है? एयर बता रहा है। आपके उस इन्वायरमेंट में फील्ड क्या है, लोग क्या सोचते हैं, वो ये बता रहा है। अगर आप जैसे आप क्या कहते हो, आपका साथ नेचर देता है, लोग कहते हैं ना मेरा साथ भगवान नहीं दिया, ऐसे केस में क्या होता है? कई लोग परेशान रहते हैं, हमेशा पूरी जिंदगी भर रोते गाते रहते हैं। स्टूडेंट्स के केस में ऐसा होता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपने कहीं तो कोई कमी छोड़ी है। इसका मतलब क्या है? हो सकता है आपके साथी लोग अच्छे नहीं है। कहते हैं ना, ये रूम है और इस रूम में रहने वाला जो दोस्त है वो आपका टॉपर है, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप इसके साथ रहते हो तो डेफिनेटली आपका कुछ न कुछ होगा। नेचर ऐसा ही साथ देता है घुमा के, आपको बिना बताए आपका साथ दे देगा। आप जिस मकान में रहते हो उसका मकान मालिक वहां नहीं रहता, आपको साथ वहां मिल जाएगा। आप जिस क्लास में गए उस क्लास में हर आदमी रिवॉल्यूशन वाला है, हर बच्चा क्रांतिकारी टाइप का है, हर बच्चे को रैंक चाहिए AIR 1। सो केस यहां पे बना कि ये जितना चार्ज लेगा ये अपने ही जैसा चार्ज ले सकता है, ये दूसरे को चार्ज नहीं देगा। ये जितना भी चार्ज लेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये सिर्फ पॉजिटिव ही लेगा, ये अपनी जगह नेगेटिव को नहीं रखेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो कोई अगर बच्चा टॉपर है, कोई अगर बड़ा काम करने जा रहा है, तो छोटी सोच वाले लोगों को अपने साथ लेता ही नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको IIT जाना है, आपको नीट निकाल के एम्स जाना है, तो आपको ऐसे ही दोस्त बनाने पड़ेंगे, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव टीचर्स रखने पड़ेंगे। भैया कंपटीशन में उतर के कंपटीशन से डरा नहीं करते। सीधा सा किस्सा है, इफ यू आर इन द कंपटीशन देन यू विल बी फेस द कंपटीशन विद एनीवन। ना तो कोई एक रैंक के लिए बना है, ना तो कोई कह सकता है कि उसकी एक रैंक आएगी। सीधा सा गेम ही है। अगर आपने करा तो आपका आया, और जिसका आया वही कहलाएगा बादशाह, AIR 1। सो कंडीशन इसकी यहीं पे ऐसी आगे फिट होती है। तो आप कैसे करेंगे, आप देखिएगा ध्यान से सारी चीजें। तो इस चीज को मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूं, आपको हर बात समझनी पड़ेगी किस तरीके से हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है C।
इस सी को निकालना है। सी का जो हमारा अभी कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन किस बेस पे है डियर? ये बेस पे है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हम वर्क क्या कर रहे हैं? वर्किंग के बेसिस पे है। तो हमने कहा सी इज इक्वल टू डियर कितना? क्यू अपॉन में ई इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर 1 से ला दिया गया। और इक्वेशन नंबर 2 पे जब हम गए तो इक्वेशन नंबर 2 पे हमारे को दिया है सी बराबर कितना? ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या ऐसा लिख सकते हैं? सो मैथ्स के वजह से ये ऐसा हो जाएगा सॉल्व, क्यू अपॉन में क्यू इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। सो कैन आई कैंसल इट? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नाउ हियर द सी विल बी एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए अपॉन में डी। सो अगर मैं बात करूं इस सी की, तो ये सी हमारे को किसकी कब मिला? जो हमारा मीडियम क्या था? जो हमारा मीडियम क्या था डियर? एयर। भाई ये हमारा मीडियम है, ये मीडियम हमारा क्या है? एयर। अगर हम इसकी बात करें तो फॉर द एयर जो हमारे को सी मिलता है वो कितना मिलता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस समय हमारा बीच में जो पूरा मीडियम यहाँ पे है वो सारा का सारा क्या है डियर? वो सारा का सारा हमारे पास क्या है? एयर। पूरी बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अगर मैं इसे फर्दर प्रोसीड करके आगे लेके जाऊं तो हमारे को सी मिलता है, और सी हमारे को मिलता है डियर कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देख रहे हैं? देखो हम ना एरिया सेलेक्ट करेंगे। हमने एरिया की सेलेक्ट, हमने डिस्टेंस सेलेक्ट किया बिटवीन द प्लेट, हमने मीडियम सेलेक्ट किया बिटवीन द प्लेट। तो होगा क्या? दिमाग अपने ऊपर एक बात वो ध्यान से सुन के रखना। देखो पहले जो आपने फॉर्मूला बनाया वो बना के आपने निकाला फेरेड, वो बना के आपने क्या निकाला डियर? फेरेड। बिल्कुल क्लियर बात है। आपने इस फॉर्मूले के जरिए क्या निकाला? फेरेड। वो कहते हैं क्या कहते हैं? पहले आपकी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। जैसा आप देख रहे हैं, ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि काम कौन कर रहा है और किस टॉपिक पे काम कर रहा है। आपने लिखा सी बराबर कितना? क्यू बाई वी, और क्यू क्या है? चार्ज है। ये फंक्शन वर्सेस फंक्शन का गेम है। ये आपने बात करा तो सी क्यू क्या है? चार्ज है। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पूरी बात समझने की कोशिश करना। क्यू भी फंक्शन, वी भी फंक्शन। यहां पे कोई भी चीज आप कंट्रोल करोगे किसी दूसरे की हेल्प से, लेकिन यहां पे जब आप बनाने जा रहे थे तो आपको पहले ही पता था बनाना कैसे है, कितनी दूर रख के बनाना है और बीच में किसे लाना है। यहां में सब प्रीडिफाइंड है, तो इसे बनाना आसान है रेदर देन इसके। अगर इसमें जरा सी भी चेंज हुई, क्यू बदल गया, वी बदल गया, तो सी की वैल्यू बदल जाएगी, कैपेसिटी बदल जाएगी। लेकिन यहां पे आपके हिसाब से आप चीजें बना सकते हैं। आपको मीडियम क्या चाहिए वो भी आपको पता है, आपको प्लेट कौन सा लेना है वो भी आपको पता है, अगर आपको डिस्टेंस कितना रखना है वो भी आपको पता है। यू कैन पुट लाइक दैट कि आप इस तरीके से कैसे चीजों को कर सकते हैं। पूरी बात समझिएगा ध्यान से। अब ये कैपेसिटी निकल गई। कैपेसिटी किसकी आई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डियर। आनी भी चाहिए। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कर क्या रहा है? ये चार्ज स्टोर कर रहा है। चार्ज स्टोर करने के लिए दो प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? मीडियम क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। आप कुछ भी कर लीजिए, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। मीडियम क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। ये पूरा का पूरा मीडियम अगर क्या यूनिफॉर्मिटी से प्लेस आ रहा है तो यहां पे जो गेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। अगर आपने मीडियम में जरा सा भी चेंज किया, इफ यू विल चेंज द मीडियम, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। अगर आपसे कोई कहेगा कि यहां पे आपने बीच में कुछ प्लेस आउट कर दिया तो क्या पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा? नहीं, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी हमने सिर्फ सिंपल सी चीजें क्या क्या डिस्कस करी? कैपेसिटी। पहले कैपेसिटी कितनी थी? क्यू बाई वी। अभी कैपेसिटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये कैपेसिटी है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हुआ क्या? इसको यूज करने के लिए दो तीन चीजें बात की गई।
आपने कैपेसिटर की निकाली कैपेसिटी, और कैपेसिटर की जब आपने कैपेसिटी निकाली तो कैपेसिटी इस बेस पे निकाली है कि वो चार्ज कितना रखता है अपने पास। अगर वो ज्यादा चार्ज रखेगा तो कैपेसिटी ज्यादा है, अगर वो चार्ज कम रखेगा तो कैपेसिटी कम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो अच्छी बात कौन सी है कि कैपेसिटी ज्यादा है या कैपेसिटी कम है? मेरी बात समझिएगा आप सभी लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने मिलियंस ऑफ द कूलाम स्टोर किया हुआ है, बहुत सारा चार्ज इसने रख रखा है, तो हो क्या रहा है? ऐसे केस में हो क्या रहा होगा? इसने रख रखा है, फ्लो करा रहा है नहीं करा? मैंने क्या कहा, हमने एक गाड़ी खरीदी और अपने गैराज में स्टोर करके रख दिया इसे। ये चल रही है या नहीं चल रही, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बाहर निकालना पड़ेगा। आप क्या करोगे, यहां पे बैठ के गाड़ी ऑपरेट करोगे और निकालोगे। अगर ये चल रही है तो इसका मतलब क्या, आपने स्टोर नहीं करा। अगर इसने चार्ज स्टोर किया है, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर किया है, तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लो कराए तो एक ही गेम बनेगा, आप कैपेसिटी डाउन कर दीजिए, इसके अंदर का स्टोर चार्ज करने क्या होगा, फ्लो होना शुरू कर जाएगा। कैपेसिटी कम करके आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। कैसे कम कराएंगे अभी थोड़ी देर में हम आपसे बात करते हैं। तो ऐसे केस में हुआ क्या, दिया बड़े ध्यान से एक बात मेरी समझिएगा आप लोग। ये कैपेसिटी कम कैसे हुई और कैपेसिटी ज्यादा कैसे हुई, और ये कर क्या रहा है। यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स। क्या लगाएंगे, फोर्स। मतलब पूरा का पूरा प्लेट, पूरे के पूरे प्लेट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो क्वेश्चन है, इसने इस पे कितना फोर्स लगाया? अरे लगाया किसने, पॉजिटिव ने। लगाया किस पे, नेगेटिव पे। कौन लगा रहा है, पॉजिटिव। किस पे डियर, नेगेटिव पे। तो क्वेश्चन ये होगा कि कितना फोर्स लगाएगा। तो इसे कहते हैं फोर्स एग्जिस्टेड बिटवीन, इसे कहते हैं डियर फोर्स existed between कैपेसिटर प्लेट। तो क्वेश्चन ये लगा कौन रहा है, लगा रहा है पॉजिटिव। लगा किस पे रहा है, नेगेटिव पे। कौन लगा रहा है, पॉजिटिव। लगा किस पे रहा है, नेगेटिव पे। तो आप सभी को पता है कूलाम्स लॉ से कि F इज इक्वल टू कितना डियर, Q इंटू E। ये सबसे खतरनाक चीज है, फोर्स। ठीक है, आप सभी को पता है F इज इक्वल टू कितना डियर, Q इंटू E। आपने लिखा F इज इक्वल टू कितना, Q इंटू E। हियर E इज इक्वल टू पॉजिटिव की फील्ड नेगेटिव पे। मैं फिर से बोल रहा हूं, द फील्ड ऑफ पॉजिटिव ऑन नेगेटिव फ्रॉम द गॉस लॉ। इसकी वैल्यू कितनी है डियर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। आप सभी ने पढ़ा हुआ है, एक कंप्लीट प्लेट की टोटल फील्ड कितनी होती है, दोनों तरफ होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कहूं इसने फोर्स लगाया है, तो लगाया किस तरफ, एक तरफ लगाया, तो इसका इस पे टोटल फील्ड कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा इज इक्वल टू कितना है डियर, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसे क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे क्या कहेंगे डियर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस इज जस्ट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं इसे यूज करने की कोशिश करूंगा ओवर हियर, तो आपने क्या लिखा, F इज इक्वल टू कितना डियर, Q इंटू E। और E बराबर हमारे पास कितना है, Q हमारे पे पहले से, E बराबर कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हियर सिग्मा इज इक्वल टू कितना डियर, Q बाई A। दिस इज अ 2A एप्सिलॉन नॉट। सो Q इंटू Q कितना आएगा, Q स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिख सकते हैं। अभी आप पूरी बात को ध्यान से समझिएगा एक एक बार। ये हमारा क्या आया, F।
ये हमारा एफ है। फिर से वही प्रॉब्लम, अगर मैंने क्या कहा कि यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हल्के से डिस्टरबेंस से चेंज हो जाए। आप कभी भी अपनी लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना रहे जो लोग आपको जरा जरा सा भी डिस्टरबेंस पे आपकी चीजें अच्छी और बुरी कर दें। जैसे क्या होता है, कई दोस्त ऐसे भी होते हैं, आप समझिएगा ध्यान से, ये गेम ऑफ पंक्चुअलिटी, अगर आप गेम ऑफ पंक्चुअलिटी की चीजें करेंगे तो आप कितने पंक्चुअल हैं, कितनी चीजों में है। अगर आपको नीट निकालना है, आपको आईआईटी निकालना है, आपको कुछ भी निकालना है, कोई भी कंपटीशन, जस्ट डू द पंक्चुअलिटी इन द 6 मंथ, आपका निकल जाएगा। सो वही है, गेम ऑफ पंक्चुअलिटी इस फोर्स पे, क्योंकि फोर्स बहुत डिस्टर्बिंग क्वांटिटी होती है। अगर जरा से भी उसने डिस्टर्ब करी तो पूरा का पूरा गेम इसने क्या कर देना, पलट देना। कैसे पलटेगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा डियर। आपने कहा F इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपसाइलन नॉट ए। ये जो Q है इसे स्टोर कर रहे हैं, हो सकता है ये डिस्टर्ब कर दे। हमें सब कुछ क्या चाहिए, एक फिक्स एरा में चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, सब कुछ फिक्स होना चाहिए। जैसा हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे आने वाला फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। ये होगा तभी हम बात करेंगे, तो सब कुछ हम इसी के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। आएगा कैसे, देखिएगा ध्यान से। आप इसी एक्सप्रेशन को इनहेंस करने की कोशिश करिएगा। F बराबर कितना होगा, 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में अपसाइलन नॉट ए, यही आएगा बच्चों। आप सभी को पता है C इज इक्वल टू कितना, अपसाइलन नॉट ए बाई डी व्हेन द मीडियम बिटवीन दैट इज एयर। मैंने उठा के इसको यहां पुट करने की कोशिश करी तो वैल्यू कितनी आएगी, अपसाइलन नॉट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर इनटू विद वी स्क्वायर अपॉन में अपसाइलन नॉट ए लिख सकते हैं। ये अपसाइलन नॉट ए, ये अपसाइलन नॉट ए कट गया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, हाफ। यहां पे कितना वैल्यू आएगा, अपसाइलन नॉट ए, वी स्क्वायर यहां पहले से मौजूद है अपॉन में डी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से। मैं इसको आगे लेके आता हूं, ये हमारे पास टर्म कितना आता है, F इज इक्वल टू हाफ अपसाइलन नॉट ए, दिस इज वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। नाउ हियर द v बाई डी इज इक्वल टू कितना है डियर, E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसे यहां पुट करूंगा तो इस एक्सप्रेशन को कैसे चेंज करेंगे, दिस इज F इज इक्वल टू हाफ अपसाइलन नॉट ए E स्क्वायर, दिस इज F। क्लियर है। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, आपको F के एक फॉर्मूले वहां मिला था। F का पहला फॉर्मूला क्या आया था, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में अपसाइलन नॉट ए, एक ये फॉर्मूला था, एक ये फॉर्मूला है। वहां पे जो Q है वो बदल सकता है, इट विल बी चेंजेबल, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अलग अलग केस में अगर ग्राउंड हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया तो ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन जो यहां E है, अगर ये यूनिफॉर्म होगा, अगर ये यूनिफॉर्म होगा तभी अपसाइलन नॉट ए और F का यूज होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, अगर हमें इसे यूज करना है तो हम इसे करेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे जो F का फॉर्मूला मिला कितना मिला, हाफ अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर, और एक कितना मिला, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में अपसाइलन नॉट ए। इसे यूज कैसे करेंगे डियर, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपने C निकाला था, C कितना था, Q बाई V, ये फंक्शन के जरिए था। फिर आपने C निकाला कितना, अपसाइलन नॉट A बाई D, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। फिर आपने F निकाला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दैट इज हाफ Q स्क्वायर अपसाइलन नॉट A। फिर यही F आपने निकाला हाफ अपसाइलन नॉट A इंटू E स्क्वायर। सो ये बेसिस था फंक्शन का, सॉरी ये बेसिस है कंस्ट्रक्शन का, ये बेसिस हमारा किसके बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज बेसिस ऑन द फंक्शन। ये कहानी हमने लिखी है, ये हमारा किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। तो ये एग्जिस्टेड फोर्स है, ये क्या है, कैपेसिटेंस है। अब हमें तीसरी चीज जो निकालनी है कैपेसिटर के लिए, वो हमें, नाउ डियर स्टूडेंट, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
हमने सिर्फ एक लेयर ऑफ द कैपेसिटर रखा है जिसमें डबल लेयर नहीं है हमारे पास। सो हम देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसपे हमने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज। ये सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है, r। ये सारा चार्ज जो टोटल है वो कितना डियर, q। ये चार्ज टोटल कितना है, q। और इसके हिसाब से जो हमारे पास चीजें हैं, हमने पढ़ा हुआ है कूलम्ब्स लॉ में, v इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये पढ़ा हुआ है। ये रेडियस कितना है भैया हमारे पास, r। और कैपेसिटर के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, q इज इक्वल टू कितना, c इंटू वी। सो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q बाई वी। अगर हम इस चीज को यहां पे रखेंगे तो किस हिसाब से हमारी चीजें आएंगी, एक बारी आप समझिएगा सभी लोग। हमने इस चीज को क्या किया, अरेंज करने की कोशिश करी, तो q बाई वी इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द c फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटेंस। अब देखिएगा यहां से इसका मतलब क्या है, जो c है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, r के। जैसे जैसे हम r बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे c बढ़ेगा, मतलब चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। आपने आइसोलेटेड कैपेसिटेंस में देखा कि जैसे जैसे आपने रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करी है, इनहेंस करी है, वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी। मतलब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ चार्ज क्या करोगे, स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाते चले जाओगे। अब लोग इसको देखिएगा, इसका मतलब क्या है, अगर हमने बहुत सारे कैपेसिटर्स रख रखे जिनकी रेडियस क्या है, कम होती जा रही है, तो सबसे कम किस पे होगा, R1, R2। आपने चार्ज रखे, सब पे आपने चार्ज रखे, और आपने कहा R2, R1, R3 एंड R1 इज ग्रेटर देन, लेस देन R2 इज लेस देन R3। मतलब सबसे बड़ा कौन है, R3। तो इसका मतलब R3 के पास जो चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। मतलब कैपेसिटी ऑफ C3 कैपेसिटी ऑफ C2 से ज्यादा होगा, कैपेसिटी ऑफ C1 से ज्यादा होगा C2। तो ये आपका अरेंजमेंट का लेवल है। सबसे ज्यादा कैपेसिटी जिसकी, उसकी रेडियस सबसे ज्यादा, उसकी रेडियस सबसे ज्यादा, इसका मतलब उस पर लगने वाले चार्ज की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा। आप देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास चीजें यूज होंगी। लेकिन हुआ क्या, हमने जब इसको यूज करने की कोशिश करी प्योर स्फेरिकल कैपेसिटर पे, तो हमारे पास आता है कुछ इस तरीके से। हमने दो लेयर स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, एक की रेडियस कितनी है डियर, a, और दूसरे की जो है वो कितनी है, b। तो इस वाले पे हमारे पास जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, और इस वाले पे जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव। ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द टू लेयर है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। पिछले वाले में जो था वो हमारा क्या था, एक लेयर, और इस वाले में जो है वो क्या है, टू लेयर। तो बड़े ध्यान से देखिएगा,
अगर मैं बात करूं पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल की, फिर बात करूं पोटेंशियल ऑफ द आउटर सेल की, तो इनर सेल की जो पोटेंशियल है वो कितनी है फॉर रेडियस ए, जो वी ए है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास क्या है वी बी, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी। जैसा हम देख रहे हैं यहां पे ए जो है छोटा है किससे, ए की वैल्यू क्या है डियर, छोटी है किससे, बी से। ए की वैल्यू जो है लेस देन है किससे, बी से। इसका मतलब क्या हुआ, वी ए जो है वो बड़ा है किससे, वी बी से। इसका मतलब यहां पे क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब यहां पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस इस बात का इंडिकेशन है कि यहां पे हमारे पास जो होगा कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी जो क्या करेगा, चार्ज फ्लो को इंडिकेट करेगा। और कैसे इंडिकेट करेगा हम अगले टॉपिक में देख रहे हैं, किस तरीके से, देखिएगा सभी लोग। हमने कहा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इसका मतलब वी नेट बराबर कितना आया, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वर्सेस ए माइनस क्यू वर्सेस ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी। हमने कॉमन क्या लिया दोनों में से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज अ कॉमन, 1/a माइनस 1/b। और जब हमने देखा तो ये हमारे पास क्या आता है, वी नेट की वैल्यू। नाउ हियर द वी नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन a इंटू बी। अगर इस एक्सप्रेशन को हम कंपैरिजन करेंगे पीछे से तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा जिसकी बात अभी हम करने जा रहे हैं। Here the Q will be, now we are getting the Q in terms of ratio with the V, and this whole term will shift towards the left, or this will be terms, it will be towards the right. So the term will be Q by V net is equal to 4 pi epsilon naught A into B upon में B minus A. This is what? This is a C. ये C कब का आया, जब हमने किसकी बात करी, स्फेरिकल कैपेसिटेंस ये C कब की है, जब हमने बात किसकी करी, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। वो कैपेसिटेंस जिसके पास दो लेयर है और उन दोनों लेयर की जो रेडियस है वो A है और B है, और हियर A इज लेस देन B। ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हुआ क्या, इसी में चीजों को यूज करने की कोशिश की गई। जब इस पे चीजों को यूज करी गई तो किस तरीके से आया, हमारे पास जो C आता है, C बराबर आता है कितना डियर, 1/C बराबर जो हमारे पे आता है वो आता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी अपॉन में B माइनस A। जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन में देखा हुआ है, हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है प्लस ये वाली वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी अपॉन में B माइनस A। सो अगर हम इस चीज को यहां यूज करेंगे तो कैसे वैल्यू आएगी, ये हमारे पास जब दो लेयर था तब का एक्सप्रेशन है। और अगर ये कहते हैं कि अगर यही आइसोलेटेड है, ये इसका क्या है, एक लेयर हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया लाइक दिस। हमने सिर्फ ए लिया, हमने दूसरा जो बी है उसको हमने क्या किया,
ये हमारा ए है, हमने बी को ले लिया, बी टेंस टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। C इज इक्वल टू कितना आएगा डियर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस टर्म को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन में 1 by a minus 1 by b. Here b will be infinite, so 1 by infinite will be equals to 0. So ये टर्म जो आया हमारे पास आता है कितना, 4 pi epsilon naught 1 by 1 by a. So this term will be what, 4 pi epsilon naught into a. So this is the capacitance when the outer layer is isolated. तो when the outer layer is isolated, तो हमने दो कैपेसिटेंस देख लिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहां हमने देखे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के हमने दो मॉडल देखे, देखिएगा मॉडल नंबर 1 हमारे पास है। मॉडल नंबर 1 था जब हमने किसकी बात करी है, आइसोलेटेड कैपेसिटेंस की, जिसमें हमारे को क्या समझ आता है, हमारा ये आता है कैपेसिटेंस की वैल्यू, और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू से हमें दो चीजें निकलती है, जैसे जैसे हमने स्फीयर की रेडियस बढ़ाई वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी, वैसे वैसे चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी। इसका मतलब अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर उसमें जो स्टोर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर हमने क्या किया, 2 लेयर कैपेसिटर लिया। जब हमने 2 लेयर कैपेसिटर लिया तो उसकी जो कैपेसिटी हुई उसके केस में रेडियस ए के लिए ये आती है। जब हमने रेडियस बी के लिए बात करी थी, अगर हमारा रेडियस क्या है डियर, बी है, तो रेडियस बी के लिए जो आता है वो डियर क्या है, वीबी, और वीबी की जो वैल्यू आती है वो ये आती है। हमारे पास जो वीबी की वैल्यू है वो ये है। वीबी में जो बी है वो ए से क्या है, ज्यादा है, हमने जो ये देखा। तो इसका मतलब जो वीबी होगा वो वीए से क्या होगा, कम होगा। नाउ और हियर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एग्जिस्ट करेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है यहां पे, उसकी वजह से जो हमारे को टर्म आता है वो टर्म आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 by q by a minus 1 by 4 pi epsilon naught q by b, and the term over here, this is a value. In the last, if I am getting the calculation over here, so we are getting the value c is equal to this term. जैसा आपने देखा कि स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फाइनल एक्सप्रेशन है डियर, वो हमारे पास आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a dot b upon में b minus a. Here b is more high than the a. a के कंपैरिजन में जो b है हमारा वो क्या है, बहुत ज्यादा है, ये आपको दिख रहा है। अब हमने दो मॉडल डिस्कस कर लिए। पहला मॉडल हमारे पास क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी हमने दो डिस्कस किए, एक आइसोलेटेड और एक 2 लेयर। अब तीसरा मॉडल जो है हमारा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें हमने इसको मेंशन करने की कोशिश करी। तो ये हमारा डियर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितना हमने ले लिया, L। कितना लेंथ ले लिया, L। और इस सिलेंडर को डबल लेयर में ही डिस्कस करेंगे हम। और जब हमने इसको डबल लेयर में लेने की कोशिश करी तो आप देखिएगा इनर लेयर की जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी डियर, इनर लेयर की रेडियस हमने लिया A, और आउटर लेयर की जो रेडियस लिया उसको हमने लिया B। दिस इज A एंड दिस विल बी B। और इसमें हमने चार्ज स्टोर किया, और जब हमने इसमें चार्ज स्टोर किया तो आपने देखा होगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर फैन के, सीलिंग फैन के पीछे लगा होता है, तो वो कैसा कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमने जब इसको लिया तो हमारे आउटर लेयर पे जो चार्ज है वो सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव, और इनर लेयर पे जो चार्ज है वो सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं यहाँ पे। दिस विल बी पॉजिटिव 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 अगेन पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव।
तो क्वेश्चन ये होगा कि इस तरीके की कैपेसिटेंस का यूज कहाँ है, तो आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन में आपके घरों में एमसीबी लगी होती है, फैन लगा होता है, और आपके फोन में, लैपटॉप्स में इस कैपेसिटर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ चार्ज। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको चार्ज स्टोर करना है तो आप कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, और अगर मैंने आपसे कहा था चार्ज फ्लो कराना है तो आप कैपेसिटी घटा दीजिए। तो कहानी कुछ ऐसी है, ये हमारे पास इनर लेयर है और ये हमारे पास जो है ये सब आउटर लेयर की कहानी है। तो कैपेसिटी कैसी होगी, आपने गॉस लॉ से पढ़ा हुआ है। आपको कैपेसिटी निकालने के लिए बात करनी पड़ेगी C इज इक्वल टू कितना, C इज इक्वल टू क्लियर कितना आपके पास है, Q बाई V, जो आपकी कैपेसिटी का एकदम यूनिवर्सल फॉर्मूला है। C इज इक्वल टू कितना, Q बाई V, और गॉस लॉ में आपने पढ़ा हुआ है सिलेंडर के लिए या सिलेंड्रिकल वायर के लिए E इज इक्वल टू कितना, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यह लैम्डा इज इक्वल टू कितना, Q बाई L, जिसे हम कहते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज अ Q बाई L, इसे हम कहते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने क्या करा, हमको पता है V इज इक्वल टू कितना डियर, E डॉट डी आर, तो हमने यूज करा फॉर द डिफरेंशियल वोल्टेज, दिस इज अ dV, तो dV मतलब 0 से लेके V तक dV, और ये यूज होगा डियर कहां से कहां तक, A से लेके B तक। तो हमने इसे यूज करा कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R इंटू डी आर। जब हमने इसे यूज करने की कोशिश करी तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A से लेके B तक 1 बाई R डी आर। और 1 बाई R का इंटीग्रेशन के लिए हम बात करें तो 1 बाई X का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x, और अगर हमने इसको यूज करा यहां पे तो हमारे पास वैल्यू आती है लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r a टू b, और अगर हम इसको यूज करेंगे बाय द लॉग फॉर्मूला, आपने लॉग फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a बाई b। सो हम इसी को फॉलो करते हुए यहां पे आएंगे, तो हमने क्या कहा, इट इज अ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a माइनस ln b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या ln b माइनस ln a। तो जब हम इसको यूज करेंगे बच्चों तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। ये हमारे पास आती है वैल्यू किसकी, v की, दिस इज द वैल्यू फॉर v। तो हमारे पास वैल्यू आती है v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, दिस इज v, दिस इज अ v ऑक्यूपाइड ओवर हियर। इस बीच में जो v आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो आता है कितना, वो आता है कितना इस बीच में, v इज इक्वल टू कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट b बाई a, जैसा दिख रहा होगा आप सभी को। लेकिन हमारा पर्पस v निकालना नहीं है, हमारा पर्पस निकालना है c, कि सिलेंडर के लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए c की वैल्यू कितनी होगी। सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए अगर हम c की बात करेंगे तो हम इसी फॉर्मूले से आते हैं, c इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, q बाई v, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q बाई v, और v की वैल्यू हमारे को पता है कितना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, और लैम्डा की वैल्यू हमारे को यहां से पता है कितना, q बाई l, और जब हमने इसे यूज करने की कोशिश करी तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, q हमारे पे पहले से मौजूद है, और ये वैल्यू हो जाएगी q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln b बाई a।
सो Q से Q कैंसल, ये टर्म कहां चला जाएगा ऊपर। नाउ द C विल बी, अगर हम बात करेंगे C विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln B बाई A। ये आप सभी को दिख रहा होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B बाई A, और ये आपको दिख रहा होगा यहां पे B बाई A। B इज व्हाट, B हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ outer cell, and A is what dear, radius of inner shell। हमारे पास दो रेडियस है, एक रेडियस किसका है आउटर सेल का, और ए जो है रेडियस किसका है इनर शेल का। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये जो C की वैल्यू आई वो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हमने तीन कैपेसिटर होते हैं, तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डिस्कस कर लिए, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप इस बात को मुझसे फिर से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं अंडर डाउट सेक्शन। तो कंडीशन ये है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर थे। सबसे पहले था पैरेलल प्लेट, दूसरा है हमारे पास स्फेरिकल, and the third one is what, cylindrical। हमारे पास ये तीन कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने तीन तरीके से डिस्कस किया था, विद एयर, जब मीडियम क्या था बीच में एयर था तो परमिटिविटी कितनी थी एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे जो हमारे को मिला वो हमारे को मिला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक, स्फेरिकल कैपेसिटर जब हमने डील किया तो ये हमने दो तरीके से डील किया, एक है टू लेयर टू शेल कैपेसिटर, और एक है आइसोलेटेड कैपेसिटर। जब हमने टू शेल कैपेसिटर की बात करी तो यहां से जो हमारे को C मिला वो मिला कितना डियर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी अपॉन में B माइनस A। और जब हमने बात करी आइसोलेटेड की तो यही C मिलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। नाउ इन द टर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो हमारे को ये मिला वैल्यू, तो ये कितना मिलता है, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन B बाई A। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें सारी चीजें आपको समझनी है। इन तीनों रिजल्ट को आप कंपेयर करेंगे, A, B, C और D, इन चारों रिजल्ट को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ना तो कहीं चार्ज का मेंशन है, ना तो इसमें कहीं पे पोटेंशियल का मेंशन है। आफ्टर द कैलकुलेशन जो सारी चीजें हमें मिलती है, ये सारी चीजें हमें मिलती है पैरामीटर पे बेस। पैरामीटर हमारे पे क्या है, यहाँ पे एरिया है, ये भी लेंथ के साथ इंडिकेट होता है, लेंथ का स्क्वायर, डी ये भी लेंथ है, ये A इज रेडियस, B इज रेडियस, अगेन B एंड A इज रेडियस, R इज रेडियस, B, A एंड लेंथ ऑफ द कैपेसिटर, लेंथ ऑफ द रॉड, इसके टर्म में बात होगी। तो मैंने आपको जब लेक्चर ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट किया तो मैंने आपको वही समझाया था, कभी भी कैपेसिटर की कैलकुलेशन में हम C बाई V, C इंटू V के साथ ही काम नहीं करते। अगर हमें कोई मान लेते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर हमें कोई ऑर्डर देता है कि हमें ये कैपेसिटर बनाना है, हमें ये कैपेसिटर डिजाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पैरामीटर बेस पे ही काम करते हैं और उस पैरामीटर बेस के हिसाब से हम सारी चीजों को यहाँ पे डील करते हैं। तो C इज इक्वल टू हमारे को मिलता है, C इज इक्वल टू सब जगह पे हमारी को सारी चीजें डील होती है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब हमने बात करी तो ये जो एप्सिलॉन नॉट के साथ डील हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि हर लेयर ऑफ द कैपेसिटर के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ मीडियम क्या रखा हुआ है, एयर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा।